हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लासेस में स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करते हैं। आइए, जो बिहार परीक्षा मंथन जो करंट अभी वर्तमान में उसका मॉडल पेपर सेट नंबर 2 है। जो दोस्त नए फ्रेंड है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल घंटी को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिले दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे ताकि नए लोग जुड़ सके। आइए सेट पहला प्रश्न देखते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एक का आंसर होगा बी, सहजानंद प्रसाद सिंह को। सहजानंद प्रसाद सिंह को। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत के कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है? हाल ही में भारत के कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई? दो का आंसर होगा ए, 17 को प्रदान की गई है। तीसरा प्रश्न है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने किस महीने बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन किया है? 3 का आंसर होगा सी, मार्च 2021 में। 4 नंबर प्रश्न है, हाल ही में सत्यनारायण प्रधान को निम्न में से किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में सत्यनारायण प्रधान को निम्न में से किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है? 4 का आंसर होगा बी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का महानिदेशक नियुक्त किया गया है सत्यनारायण प्रधान को। 5 नंबर प्रश्न है, नवगठित नीतीश कुमार सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री कौन हैं? सबसे कम उम्र के मंत्री कौन है बिहार सरकार में? 5 के आंसर ए, मुकेश साहनी है। 6 नंबर प्रश्न है, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार निम्न में से किसके अगले प्रमुख होंगे? 6 का आंसर होगा बी, भारतीय नौसेना का। 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आयोजित बिहार विधानसभा में नोटा वोट का प्रतिशत है। हाल ही में आयोजित बिहार विधानसभा में नोटा जो वोट है का उसका प्रतिशत कितना है? 7 का आंसर होगा 1.68% है। 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान पर एनसीए स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस शिखर सम्मेलन में कुल कितने देश शामिल हुए? 8 का आंसर होगा डी, 7 देश शामिल हुए थे। 9 नंबर प्रश्न है, सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? 9 का आंसर होगा ए, विजय कुमार चौधरी हैं। 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया गया है? 10 का आंसर होगा बी, नेपाल। 11 नंबर प्रश्न है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अनुसार ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार का रैंक क्या है? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार का रैंक कौन सा? 11 का आंसर होगा बी, 26वां रैंक है। 12 नंबर प्रश्न है, हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस किस दिन मनाया गया? हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस किस दिन मनाया गया? 12 का आंसर होगा सी, 12 नवंबर को। 13 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा चुने गए 12 आइकन की सूची में बिहार से कौन है? 13 का आंसर होगा सी, शिवदासी कुंवर हैं। शिवदासी कुंवर हैं। 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पीसी मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? पीसी मोदी। 14 का आंसर ए, सीबीटी के अध्यक्ष थे पहले। 15 नंबर प्रश्न है, केंद्र द्वारा उत्तर भारत में सबसे बड़ा हिमकृत वीर केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? केंद्र द्वारा उत्तर भारत में सबसे बड़ा हिमकृत वीर केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? 15 का आंसर होगा ए, पूर्णिया जिला में। 16 नंबर प्रश्न है, जस्टिस आदित्य कुमार महापात्रा ने हाल ही में इनमें से किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए है? 16 का आंसर होगा बी, ओडिशा हाई कोर्ट। 17 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार का रैंक क्या है? भारत की पहली हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार की रैंक क्या है? 17 का आंसर होगा बी, 25वां है। 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना को चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बेला को सुपुर्द की है?
हाल ही में किस भारतीय शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना को चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बेला की सुपुर्दगी की है? 18 का आंसर होगा सी, मझगांव डॉक लिमिटेड। 19 नंबर प्रश्न है, बिहार की उस निर्माता का नाम बताइए जिसका फिल्म द स्कॉटलैंड को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? 19 का आंसर होगा ए, मनीष वात्सल्य की फिल्म है। 20 नंबर प्रश्न है, हाल ही में एनपीसीआई भारत थे बिल पे ने निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? 20 का आंसर होगा ए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। 21 नंबर प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? 21 का आंसर होगा डी, 64वां संविधान संशोधन है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? 22 का आंसर सी, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना है। 23 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कौन है? 23 का आंसर होगा सी, रेखा शर्मा है। 24 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया, पुरस्कार दिया गया था। 24 का आंसर होगा ई, एक से अधिक के में मक्का और गेहूं के उत्पादन में खाद्यान्नों के उत्पादन में दिया गया था। 25 नंबर प्रश्न है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? 25 का आंसर होगा डी, खाद्यान्नों का निर्यात करना उद्देश्य नहीं है। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है? भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है। 26 का आंसर बी, भारत सरकार को अपने उन व्यय के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मूल उद्देश्य है? 27 का आंसर होगा सी, आस्था की स्वतंत्रता है। 28 नंबर प्रश्न है, राज्य मानव अधिकार आयोग एससीआरसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 28 का आंसर होगा ए, केवल एक सही है। यह केवल राज्य सूची और समर्थित सूची में वर्णित विषयों के संबंध में ही मानव अधिकारों को उल्लंघन की जांच कर सकता है। 29 नंबर प्रश्न है, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? 29 का आंसर होगा ए, केवल पहला सही है। संविधान संशोधन विधेयक प्रत्येक सदन की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा का माना है? संविधान का हृदय और आत्मा माना है। 30 का आंसर होगा डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार को माना गया है। 31 के प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से निर्देशन संविधान के भाग 4 के बाहर है? 31 का आंसर होगा डी, तीनों बाहर है, सही है। सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के दावे और मातृभाषा में शिक्षा और हिंदी भाषा के विकास, आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है 32 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रावधान शामिल है? 32 का आंसर होगा डी, तीनों सही है। वे लक्ष्य उद्देश्य जो समाज को अपनाने चाहिए, मूल अधिकारों के अतिरिक्त ऐसे अन्य अधिकार जो व्यक्तियों को मिलने चाहिए, और वे नीतियां जिन्हें सरकार को अपनाना चाहिए। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट रीट की उपयुक्त परिभाषा है? रीट का 33 का आंसर होगा ए, न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का प्राधिकारी को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्चतर न्यायालय या प्राधिकार को हस्तांतरित करने का आदेश देता है। 33 का आंसर है। 34 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र में अधिकार को संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? 34 का आंसर होगा डी, तीनों सही है। लोकतंत्र की निरंतरता बनाए रखने के लिए अधिकारों को होना आवश्यक है। अधिकार बहुसंख्यकों को उत्पीड़न से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। अधिकार व्यक्तियों की समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तर्कसंगत दावे हैं। तीनों कथन सही है। 35 नंबर प्रश्न है,
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से सम्मिलित है? 35 का आंसर होगा सी, 2 और 3 सही है। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लगाने के विरुद्ध अधिकार और मौन रहने की स्वतंत्रता का अधिकार है। 35 का आंसर होगा सी। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार दीजिए। संवैधानिक और देश में से प्रावधान अपनाया गया, कौन सा संविधान से अपनाया गया? 36 का आंसर होगा ए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया और सरकार का मंत्रिमंडलीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया, ये सही है। 36 का आंसर ए। 37 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दीवानी और फौजदारी दोनों कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, स्वयं दोषी ठहराने के विरुद्ध सुरक्षा दीवानी और फौजदारी दोनों कार्रवाइयों तक विस्तारित है। 37 का आंसर होगा डी। न तो 1 और न ही 2 सही है, दोनों नहीं सही है। 38 नंबर प्रश्न, संविधानवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त में से सही है, सर्वाधिक उपयुक्त है? 38 का आंसर होगा सी। 38 का आंसर होगा सी। यह सिद्धांत को निर्देश करता है कि सरकार अपनी अधिकार तक एक मूलभूत कानूनी निकाय से प्राप्त करती है तथा इसी के द्वारा सीमित भी करती है। 38 के सी। 39 नंबर प्रश्न है, रेट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 39 का आंसर होगा बी, केवल 3 सही है। अधिकार परीक्ष रेट की मांग और गैर पीड़िता व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। 39 का आंसर बी। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें संविधान के अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया गया है? 40 का आंसर होगा डी, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। 41 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? 41 का आंसर होगा बी, सूर्य है। 42 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किसके से होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? 42 का आंसर होगा सी, रूपांतरण से होता है। 43 प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? हरे पौधे सूर्य को प्रकाश को किस में बदलते हैं? 43 का आंसर होगा बी, रासायनिक ऊर्जा में। 44 नंबर प्रश्न है, पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती? 44 का आंसर है 10%। 45 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? 45 का आंसर होगा बी, एक दिशात्मक होता है। 46 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? 46 का आंसर होगा सी, चक्रीय होता है। 47 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? 47 का आंसर होगा सी, सौर विकिरण है। 48 नंबर प्रश्न है, औषधि चक्र में किसका प्रभाव होता है? औषधि चक्र में किसका प्रभाव होता है? 48 का आंसर बी, खनिजों का होता है। 49 नंबर प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? 49 का आंसर सी, पोषण स्तर कहलाती है। 50 नंबर प्रश्न है, हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? 50 का आंसर ए, प्रारंभ में होते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? 51 के आंसर बी, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? 52 के आंसर सी, खाद्य श्रृंखला से होता है। 53 नंबर प्रश्न है, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? 53 के आंसर भी, खाद्य जाल बनता है। 54 नंबर प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? 54 के आंसर होगा ए, अपघटक होते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, ओरण क्या है? ओरण क्या है? ओरण किसे कहते हैं? ओरण किसे कहते हैं? 55 के आंसर होगा सी, पवित्र पर्वत को कहते हैं।
56 नंबर प्रश्न है, क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? एक से अधिक होगा। मेजर हेलोफाइट और हाइड्रोफाइट होते हैं। 57 नंबर प्रश्न है, विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? 57 का आंसर होगा ए, नगोया प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल। 58 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? 58 का आंसर होगा बी, 17 रखा है। 59 नंबर प्रश्न है, भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? 59 का आंसर होगा डी, चंदन है। 60 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? 60 के आंसर भी 16 कहते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण 61 के आंसर होगा बी, झरना और नदी है। 62 नंबर प्रश्न है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? 62 के आंसर ए, मानसून वन कहते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 63 का आंसर सी। 64 नंबर प्रश्न है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? 64 का आंसर सी, काली मिट्टी है। 65 नंबर प्रश्न है, उच्च क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। उच्च क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। 65 का आंसर होगा सी, अम्लीय होती है। 66 नंबर प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। 66 का आंसर है ए, मलाबार तटीय क्षेत्रों में। 67 नंबर प्रश्न है, खरीफ फसल काटी जाती है। खरीफ फसल काटी जाती है। 67 का आंसर होगा सी, नवंबर महीने के प्रारंभ में काटी जाती है। 68 नंबर प्रश्न है, लंबे रेशे फसल कौन सी होती है? लंबे रेशे की फसल कौन सी होती है? 68 का आंसर सी, कपास, सन और जूट होते हैं। 69 नंबर प्रश्न है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? 69 का आंसर होगा डी, छाल से। 70 नंबर प्रश्न है, सागवान बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होते हैं? सागवान बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होते हैं? 70 के आंसर सी, मध्य भारत में। 71 नंबर प्रश्न है, मसालों का बगीचा उपनाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? मसालों के बगीचा के नाम से। 71 का आंसर भी केरल है। 72 नंबर प्रश्न है, किस राज्य को भारत वर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? 72 का आंसर ए, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। 73 नंबर प्रश्न है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 73 का आंसर सी, उत्तर प्रदेश है। 74 नंबर प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? 74 का आंसर सी, गंडक से आता है। 75 नंबर प्रश्न है, भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? 75 का आंसर सी, आंध्र प्रदेश को। 76 नंबर प्रश्न है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? 76 का आंसर है, उत्तर प्रदेश है। 77 नंबर प्रश्न है, किस पेड़ से हमें कुनैन प्राप्त होता है? किस पेड़ से हमें कुनैन प्राप्त होता है? 77 के आंसर बी, सिनकोना के पेड़ से। 78 नंबर प्रश्न है, भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होते हैं? भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होते हैं? 78 के आंसर डी, 12 माह में। 79 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक नाल्टा जूट राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन से? 79 का आंसर डी, पश्चिम बंगाल है। 80 नंबर प्रश्न है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में? 80 का आंसर होगा बी, पश्चिम बंगाल में। 81 नंबर प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? 81 का आंसर ए, 1858 में। 82 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा की गई थी?
82 के आंसर सी। लाहौर अधिवेशन 1929 के अधिवेशन किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है। 83 का आंसर होगा ए अजमेर कुबतुल इस्लाम सही नहीं है। जो सही है जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा जहाज महल है और गुलबर्गा में जमा मस्जिद है सही है। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। 84 का आंसर होगा ए रामानंद ने। 85 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। उत्तर भारत में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। 85 का आंसर होगा बी उज्जैन और मथुरा थे। 86 नंबर प्रश्न है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। 86 के आंसर सी बीड़ा बजाते थे। मुगल सम्राट औरंगजेब ने बीड़ा बजाते थे। 87 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में है। भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में। 87 के आंसर डी हाथी गुम्फा अभिलेख में है। 88 नंबर प्रश्न है, बसिन का संधि से कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित थे। 88 के आंसर ए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है। 89 नंबर प्रश्न है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। 89 के आंसर ए अमृतसर अधिवेशन 1908 में मांग की थी। 90 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। 90 के आंसर होगा बी गांधी जी ने कैबिनेट मिशन का सर्वाधिक विरोध किए थे गलत है। जो सही वह देखते हैं। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आए थे। सी है कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया था। डी है कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 को संविधान सभा गठन किए थे। यानी ए सी डी सही है। बी जो कथन गलत है 1946 के संदर्भ में। 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य वंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। संगम साहित्य में उल्लेख नहीं। 91 के आंसर डी कदम का। 92 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी। 92 के आंसर है मछलीपट्टनम में। 93 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर करने वाले कौन सा रियासती राज्य था। 93 के आंसर ए बीकानेर था। 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। 94 का आंसर डी गलत है। अहमदी आंदोलन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गलत है। जो सही है उसको देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स ने किए थे। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। अभिनव भारत बीडी सावरकर। ये तीनों सही है। डी जो गलत है। 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं। 95 के आंसर डी जहांगीर बल का युद्ध ये गलत है। जो सही उसको देखते हैं। बाबर खानवा का युद्ध किए थे। हिमाऊ चौसा का युद्ध। अकबर हल्दी घाटी के युद्ध किए थे। 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। 96 के आंसर ए स्वदेशी आंदोलन। 97 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुत थे। मुगल शासक वस्तुत थे। 97 के आंसर होगा सी चरताई तुर्क थे। चरताई तुर्क थे। 98 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष को गांधी जी ने मौन वर्ष कहा था। किस वर्ष को गांधी जी ने मौन वर्ष कहा था। 98 के आंसर भी 1926 को कहा था। 99 नंबर प्रश्न है, स्वराज्य पार्टी के सचिव थे। स्वराज्य पार्टी के सचिव कौन थे। 99 के आंसर बी मोतीलाल नेहरू थे। 100 नंबर प्रश्न है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है। 100 का आंसर सी 1 और 3 सही है। जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे और मनसबदारों के 3 वर्ग थे। 1 और 3 सही है। 101 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गांधी दास पैक्ट का हिस्सा नहीं था। गांधी दास पैक्ट का हिस्सा नहीं था। 101 का आंसर होगा ई 1 से अधिक। गांधी जी उसके अनुयायी खेड़ा आंदोलन चलाए थे। स्वराज पार्टी अपने कार्य कांग्रेस से किए थे।
102 प्रश्न है, किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया था? किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया? 102 के आंसर ए 1919 का अधिनियम। 103 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में गलत है? 103 के आंसर डी, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया था। 104 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1946 के अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग का पदभार मिला था? 1946 के अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग का पदभार मिला था? 104 के आंसर बी, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। 105 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1946 के अंतरिम सरकार में उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का पदभार किसे दिया गया था? 105 के आंसर सी, जॉन मथाई को। 106 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में विदेशी मामले का पदभार किसे दिया गया था? 106 के आंसर ए, जवाहरलाल नेहरू। 107 प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की में गृह मंत्रालय के पदभार किसे दिया गया था? 107 के आंसर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 108 प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 108 के आंसर बी, 9 से 23 दिसंबर। 9 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के एक दलीय निकाय सभा कांग्रेस और कांग्रेस से भारत थे, किसका कथन है? 109 का आंसर होगा डी, ग्रेम्बिले ऑस्टिन का कथन है। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है सभा कांग्रेस और कांग्रेस से भारत, यह किसका कथन था? ग्रेम्बिले ऑस्टिन का। 110 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्रालय का पदभार किसे दिया गया था? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्रालय के पदभार किसे दिया गया था? 110 के आंसर डी, जगजीवन राम को। 111 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? 111 के आंसर बी, सच्चिदानंद सिन्हा को। 112 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था? 112 के आंसर डी, BN राय को। 113 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? 13 के आंसर जवाहरलाल नेहरू। 114 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 114 के आंसर सी, 299 थी। 115 नंबर प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से केवल 1912 में। 116 नंबर प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? 116 के आंसर बी, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। 117 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? 117 के आंसर बी, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 118 नंबर प्रश्न, तिनकठिया पत्ती सर्वाधिक प्रचलित थी? तिनकठिया पत्ती सर्वाधिक प्रचलित 118 के आंसर ही चंपारण में। 119 नंबर प्रश्न है, संविधान निर्माण में कितने रुपए का खर्च हुआ था? संविधान निर्माण में कितने रुपए का खर्च हुआ था? 119 के आंसर बी, 64 लाख रुपए का। 120 प्रश्न है, संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? 120 के आंसर ए, जवाहरलाल नेहरू थे। 121 प्रश्न है, संविधान सभा में संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? संविधान सभा में संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? 121 के आंसर ए, जवाहरलाल नेहरू थे। 122 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारियां एक उत्परिवर्तित जीन के कारण होती है? 122 के आंसर डी, उपयुक्त सभी। हीमोफीलिया है, सिकुलर सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है। 123 नंबर प्रश्न है, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? 123 के आंसर सी, जल विद्युत। 124 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? 124 के आंसर होगा 124 के आंसर होगा सी, सीसा। 125 नंबर प्रश्न है, टेनिस गेंद के समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर अधिक उछालने के क्या कारण है? 125 के आंसर सी, कम घनत्वीय उबाऊ है।
126 नंबर प्रश्न है, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ जाए तो उसका गतिज ऊर्जा होगा। 126 का आंसर सी है, 2.25 गुना हो जाएगी। 127 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी। 127 का आंसर बी हैजा है। 128 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्राफीन के बारे में सही नहीं है। ग्राफीन के बारे में नहीं सही नहीं है। 128 का आंसर बी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर सही नहीं है। 129 नंबर प्रश्न है, लिफाई के लिए गलत कथन कौन सा है। लिफाई के बारे में कौन सा कथन गलत है। 129 का आंसर बी, यह एक वायर कनेक्शन ही गलत है। जो सही है उसको देखते हैं। यह प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है। यह बिडेरेक्टोनिकल संचार पर आधारित है। रेडियो आवृत्ति संकेत का उपयोग है। 130 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है। सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा। 130 के आंसर ए गुणसूत्र 1 है। 131 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है। 131 के आंसर ए मेसियर 16 के। 32 नंबर प्रश्न है कि 132 कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। 132 के आंसर है 20%। 133 नंबर प्रश्न, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है। 133 के आंसर भी आयरिस द्वारा निर्धारण होता है आँख का रंग। 134 नंबर प्रश्न है, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है। फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा। 134 के आंसर भी कपास का विल्ट है। 135 नंबर प्रश्न है, टेलीफोन या स्टडी कॉल की सुविधा किस उपग्रह की सहायता से उपलब्ध कराई गई है। टेलीफोन या स्टडी कॉल की सुविधा किस उपग्रह की सहायता से उपलब्ध कराई गई। 135 के आंसर सी इनसेट 2B के तहत। 136 प्रश्न है, ट्रिटोन किस ग्रह का उपग्रह है। ट्रिटोन किस ग्रह का उपग्रह है। 136 का आंसर होगा बी वरुण ग्रह का है। 137 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण के कारण क्या है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण के कारण क्या है। 137 के आंसर बी धूलकण है। 138 प्रश्न है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रा क्या है। चुंबकीय प्रेरणा का एसआई मात्रा क्या है। 138 के आंसर डी गाउस है, गाउस। 139 नंबर प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। 139 के आंसर होगा सी लाइसोसोम को कहते हैं। 140 प्रश्न है, गुणसूत्र का बाहरी आवरण क्या कहलाता है। गुणसूत्र का बाहरी आवरण क्या कहलाता है। 140 के आंसर सी पेलिकल कहलाता है। 141 प्रश्न है, 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स नामक पुस्तक किस वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने लिखी जो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई। 141 के आंसर बी मनीष तिवारी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 142 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 हाल ही में लॉन्च किया है। इस सूचकांक में सबसे ऊपर कौन सा शहर है। 142 के आंसर ए शिमला है। 143 प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा किए जा रहे घरेलू कामगार पर पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण को झंडी दिखाकर शुरू किया। 143 के आंसर बी केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू किया गया है। 144 प्रश्न है, कच्चे तेल की कीमत को स्थिर करने के उद्देश्य से भारत अपने सामरिक भंडार से कितने लाख बैरल कच्चा तेल निकालेगा। 144 के आंसर बी 50 लाख। 145 प्रश्न है, हाल ही में 5वीं विश्व कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 24 से 27 नवंबर भारत के किस शहर में आयोजित की गई। 145 के आंसर है दिल्ली में की गई। 146 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेन भारत गौरव शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेन भारत गौरव शुरू करने की घोषणा की। 146 के आंसर डी IT एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। 147 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पूर्व सैन्य तानाशाह चुन डुहान का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गए। किस देश के पूर्व सैन्य तानाशाह थे।
147 के आंसर डी दक्षिण कोरिया के थे। 148 नंबर प्रश्न है, हाल ही में नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में निम्न में से किस जहाज को शामिल किया गया है? 148 के आंसर बी INS विशाखापट्टनम को किया गया है। 149 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा भुवनेश्वर में विश्व मत्स्य दिवस पुरस्कार प्रदान किए गए। इस पुरस्कार समारोह में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार जीता है? 149 के आंसर ए आंध्र प्रदेश। 150 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मेघालय में केंद्रीय हिंदी संस्था के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है? 150 के आंसर बी केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा आज का सेट और आपका स्कोर कितना रहा, आप भी लगाइए इसको। दोस्तों और जो नए फ्रेंड्स हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन को टाइम से मिले। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।